तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। डीएलएड एग्जाम डेट शीट को लेकर के अपडेट आ रही है, उस अपडेट को देखेंगे। लेकिन एक और अपडेट देखिए, 1 करोड़ को रोजगार देंगे तेजस्वी सर, क्या कर रहे हैं। उसके बाद देखिए, सत्ता मिली तो रोजगार गारंटी लाएंगे प्रियंका जी। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस समय नौकरी की बात आप लोगों के लिए कौन कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डीएलएड करने के बाद आपको सिर्फ नौकरी ही चाहिए। ठीक है, यूपी में 2018 के बाद कोई भी बड़ी भर्ती नहीं आई। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन आया था वो 2018 में आया था, और उससे पहले 68,500। और एक बात और आपको याद रखना है, ये वैकेंसी आई क्यों थी। 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था। उसके बाद ये दो बड़ी वैकेंसी 69,000 68,500 देखने को मिली थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन थे। 68,500 शिक्षक भर्ती में अति लघुत्तरीय टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक है, सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। उसके बाद देखिए, देश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा पर कोई नेता बात नहीं कर रहा है, तेजस्वी यादव। अमेठी या रायबरेली सीट से ताल ठोक सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे। फर्जी डिग्री देने वाले कोचिंग संचालक की संपत्ति कुर्क हो रही है, क्या मामला देखते हैं। डीएलएड परीक्षा डेट शीट। जी हाँ दोस्तों, 2023 में हमारा जो पेपर हुआ था वो जुलाई में हुआ था। ठीक है, ये डेट शीट को भी ध्यान मत रखिएगा क्योंकि 2023 की है। लेकिन हाँ, पेपर बिल्कुल ऐसे ही होगा, पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन आपका 3 पेपर और तीसरे दिन भी आपका 3। तृतीय सेमेस्टर में पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन आपका 3 और तीसरे दिन भी आपका 3। ऐसे करके आपका टोटल 6 वर्किंग डेज में आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे बीच में कभी कभी छुट्टियां पड़ जाती है, कुछ होता है, तो यहाँ पर भी आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले दिन आपका बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, दोनों पेपर आपका 50-50 नंबर का होगा। पास होने के लिए 50 में से 25 नंबर। देखिए गलती क्या करते हैं आप लोग पता है, जो आपकी कॉपी चेक करते हैं ना एग्जामिनर, उनको भी कभी कभी ये नहीं पता होता कि भैया 50 में से 17 पासिंग है या 50 में से 25। ठीक है, कुछ ऐसे टीचर कॉपी चेक कर देते जिनको ठीक से जानकारी तक नहीं होती। तो इसीलिए आप लोग को लगता होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे 24 नंबर पाते हैं। ठीक है, एग्जामिनर को लगता होगा 24 तो पास है, लेकिन वहां पर बच्चे फेल होते हैं। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट आप देख सकते हैं 28 अप्रैल 2024। ठीक है, फिलहाल करेक्शन विंडो बंद हो चुकी है। बाकी देखिए, जल्द ही यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड को लेकर कोई नोटिस देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको पता होगा इतना जल्दी ले लिया गया। 7 जुलाई को हमारा सीटेट का एग्जाम है, समय पर्याप्त है। ठीक है, आप लोग जहां से भी पढ़ाई कर रहे हैं करते रहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यूपी टेट की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ से आएगी। यूपी डीएलएड रजिस्ट्रेशन हो, यूपी टेट के लिए आवेदन हो, सब कुछ हम यहाँ से देखेंगे। चलिए कुछ और बातें देखते हैं यहाँ पर पहले। जी हाँ, एग्जाम फॉर्म हमारे कब से भरे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है और एग्जामिनेशन फॉर्म डीएलएड में भी जल्द भरे जा सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भरा लिया जाएगा, पेपर भले 15 से 20 दिन बाद हो, नहीं तो नॉर्मली पेपर आपका 7 से 10 दिन में होता है। मई में या जून में, पेपर मई में होना दोस्तों मुश्किल है, तो पेपर हमारा जून में जा सकता है। चुनाव का रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद तैयार रहिए पेपर के लिए। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस कैसे देख सकते हैं, तो हमने आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया है, जहां से आप लोग अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस देख सकते हैं कि आपकी कितनी स्कॉलरशिप आ रही है, नहीं आई, जो भी बातें होंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्दी डीएलएड बीटीसी 2024 के लिए एडमिशन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस बार ताबड़तोड़ आवेदन की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि देखिए बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती 125 से बाहर कर दिया गया है। और आपको बता दें, बीएड के छात्र अब भी प्रयास कर रहे हैं को उनको 125 पे मौका मिल जाए। ठीक है ना, लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन आता है तो वो बातें बहुत बड़ी हो जाती है। अब सरकार डायरेक्ट चाहे पूरी पावर झोंक दे तो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, यूपी टेट सुपर टेट नोटिफिकेशन 2024 क्या अपडेट है। देखिए दोस्तों, अगर यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू भी की जाएगी तो साल के अंत में होगी। जरा इस अपडेट को देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार बनी तो पहली कलम से 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर कोई नेता बात नहीं कर रहा है। तेजस्वी ने कहा, सिर्फ फालतू बातें कर रहे लोगों को बरगलाया जा रहा है। 17 महीने बिहार में हमारी सरकार थी। ठीक है, उसके बाद देखिए तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। एक बात तो है दोस्तों, जो आप लोग बीपीएससी टीआरई की बात सुनते होंगे ना, बीपीएससी टीआरई,
1.0, 2.0, तब तक दोस्त यहाँ पर तेजस्वी सर के साथ इनका गठबंधन था। 3.0 में बीजेपी से गठबंधन होता है और उसके बाद पेपर लीक होता है और वो पेपर अभी तक नहीं हुआ। तो ये बात तो सही है कि जब तक ये सरकार में थे ताबड़तोड़ नौकरियां मिल रही थी। ठीक है, यहाँ पर जरा देखिए गुजरात से क्या अपडेट आती है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को गुजरात में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा अगर तीसरी बार सत्ता में लौटी तो लोगों का अधिकार छीन लेगी। अगर इंडिया को सत्ता मिली तो रोजगार गारंटी योजना आएगी। प्रियंका ने कहा कि अभी भाजपा सत्ता में आने पर संविधान न बदलने की बात दिखावे के लिए कह रही है, यह उनकी रणनीति है। प्रियंका आदिवासी बहुल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनंत पटेल के समर्थन में रैली में कहा कि भाजपा नेता और उम्मीदवार कह रहे हैं कि वे संविधान बदल देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे इनकार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ वो चुनाव के मद्देनजर कह रहे हैं। ये निश्चित है कि सत्ता में आने के बाद भाजपा संविधान बदल देगी। ठीक है, महंगाई मैंने मोदी। चलिए दोस्तों, जो भी बातें हों जरा एक बात समझ लीजिए, आपको वोट इस बार 2024 में उन्हीं को देना है जो नौकरी की बात करें। याद रखिएगा, अगर आप लोग ऐसे लोगों को वोट देकर आते हैं जो नौकरी की बात नहीं कर रहे तो फिर अगले 5 साल रोइएगा मत। ठीक है, बहुत से बच्चे कहते हैं सर वैकेंसी नहीं आ रही, वैकेंसी कब तक आएगी। आप लोग वोट ही उनको देते हैं जो वैकेंसी की बात ही नहीं कर रहे हैं। फिर आप लोग कहेंगे सर वो वैकेंसी नहीं आ रही है, डीएलएड करना हमारा बेकार तो नहीं हो गया, कब तक वैकेंसी आएगी। ठीक है, वैकेंसी दोस्तों बनाई जाती है, सीटें देखिए हर साल कुछ ना कुछ टीचर रिटायर हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 2023 में कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ होगा, 2022 में कोई रिटायर नहीं हुआ होगा, 2021 में नहीं हुआ होगा, 2020 में नहीं हुआ होगा, तो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो इन सब बातों को समझिए आप लोग। हर साल कुछ ना कुछ टीचर रिटायर हो रहे हैं, वैकेंसी आई नहीं रही। तो हर एक मुद्दे पर ध्यान दीजिए। बाकी जो भी नौकरी की बात करें हम तो करें कोई भी जो आपको रोजगार दे, आप डीएलएड किए हैं उससे आपको फायदा मिले, बस वो आपके लिए बढ़िया है। अनाधिकृत तरीके से कोचिंग सेंटर खोलकर, ठीक है, कुटर्चित अभिलेखों के आधार पर फर्जी डिग्री देने वाले आरोपी की शनिवार को 16.80 लाख मूल्य की संपत्ति कुर्क कर दी गई। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के रमवापुर उर्फ नेबुआ गांव निवासी श्यामजी वर्मा फर्जी तरीके से महर्षि दयानंद एजुकेशन ग्रुप नाम से कोचिंग सेंटर व फ्रेंचाइजी संचालित करता था। देख सकते हैं दोस्तों, जहां भी फर्जीवाड़ा हो रहा है वहां दिक्कत हो रही है। 1-2 दिनों में अपने पत्ते खोलेगी कांग्रेस, खरगे बोले सरप्राइज देंगे। जी हाँ दोस्त, ये बड़ी बात है यहाँ पर। ठीक है, रायबरेली से एक बड़ी अपडेट आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। चलिए दोस्तों, पेपर की तैयारी में लगे रहिए। अगर कोई भी छात्र फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की वीडियोस चाहता है पढ़ने के लिए तो आप लोग हमें मैसेज करिएगा 87 38 07 92 16। ठीक है, 87 38 07 92 16, इस पर हमें आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं अगर किसी को फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, मैथ या किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।